नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक बहुत बड़ा मामला, मूर्ति का मामला, और मूर्ति भी ऐसी जिसकी कीमत को रुपए में नहीं आंका जा सकता। बेशकीमती मूर्ति इसलिए कि क्यों वो किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई मूर्ति है, प्राचीन काल की मूर्ति है और पुरातत्व में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये वो मूर्ति है, एक बार नज़दीक से ज़रा दिखा दें। इसके स्क्रीनशॉट हमने आपको पहले भी दिखाए थे। ये वो मूर्ति है, किस धातु की है मालूम नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बेशकीमती मूर्ति थी, इस भाई के पास में थी। इसके जरिए पुलिस के पास गई और पुलिस ने उस मूर्ति का क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज राठी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2 दिन पहले एडीजीपी हिसार श्रीकांत यादव से मिले थे, मूर्ति के बारे में शिकायत की थी बाकायदा, और ये कहा था कि पुलिस ने उस मूर्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया है। ये बबलू है, यूपी से आता है, ये मूर्ति लेके आया था और आरोप ये भी लगे थे सीआईए हाँसी 2 पर कि इसके साथ में मारपीट की गई। रात को इसको सीआईए में रखा गया, फिर छोड़ा गया। कई लोग इसमें शामिल हैं। मूर्ति का एक इंटरनेशनल, मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन मूर्तियां होती हैं, जिनकी महत्व, जो इनका महत्व है वो पुरातन के नाते ही बहुत बड़ा होता है। करोड़ों में इनकी कीमत इसलिए आकी जाती है क्योंकि वो प्राचीन होती हैं, उनका एक अलग मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमत तय होती है। इसमें हालांकि मनोज राठी ने ये दावा किया 2 दिन पहले कि वो मूर्ति 100 करोड़ की हो सकती है। ये इनका दावा था, इस दावे से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उस मूर्ति की कीमत मैंने जैसे बताया कि रुपये और डॉलर में नहीं आकी जा सकती। वो धर्म का विषय है, धार्मिक विषय है, वो अलग इशू है। लेकिन अब वो मूर्ति कहाँ है? सूत्र ये बता रहे हैं कि वो मूर्ति अब है ही नहीं, और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर इस मूर्ति को पुलिस को पेश करना पड़ा तो शायद पुलिस ये हूबहू मूर्ति पेश नहीं कर पाएगी। अब तक की जो सूचनाएं हैं वो यही आ रही है, और अगर कर पाएगी तो फिर कर देना चाहिए था। पुलिस को पत्रकारों के सामने मूर्ति लानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या होगा नहीं होगा वो अलग इशू है। थोड़ी देर पहले मनोज राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अंदेशा क्या, 2 दिन पहले आपने एडीजीपी श्रीकांत यादव से मुलाकात की थी मूर्ति को लेके कि इस मूर्ति का खेल क्या है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप हाँसी पुलिस पर भी लगाए। हालांकि आपके आरोप बड़े बड़े हैं, उन आरोपों से भी हम ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन मूर्ति कहाँ है, स्टेटस क्या है मूर्ति का? देखो, आरोप जो हमने लगाए हैं ना, वो सोच समझ के आरोप लगाए, ऐसे नहीं लगाए चलते हुए। मैं खुद एडीजी साहब से मिल के आया, मेरे सामने रीडर ने ये बात कही एडीजी साहब को कि मूर्ति जो है सीआईए में पड़ी है। जब मूर्ति सीआईए में पड़ी है, वो किसी मुकदमे में नहीं है, तो मीडिया को दिखाने में क्या दिक्कत है? और जब इतना बड़ा इशू है तो उसको मुकदमा, उसको दिखाना चाहिए ना मीडिया को। मेरी तो मांग उस दिन भी यह थी, आज भी यह है। हमने शुरू के पहले दिन से पता है कि कहीं दाढ़ में काला है, और जब दाढ़ में काला है तो मैं साफ कहना चाहूँगा कि जो कप्तान होता है, कप्तान उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी होता है। पुलिस कप्तान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता कोई, तो उसकी मर्जी के बगैर वो कांड कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात ये है, इसमें एक एक पहलू अगर मैं आप जांच करोगे ना, एक एक पहलू से ही पुलिस की कार्रवाई के ऊपर पूरा संदेह है, पूरा संदेह। इसलिए मैं साफ आरोप लगाने लग रहा हूँ। मैं कोई डर डर के आरोप नहीं लगाने लग रहा हूँ, मैं सीधा आरोप लगाने लग रहा हूँ। मेरे आरोप का सीधा ही जवाब सुनना चाहूँगा मैं। एक बात बताओ, इसके पास मूर्ति थी, अब इसको डकैत बता रहे हैं, अब इसको ठग गिरोह बता रहे हैं पुलिस वाले। क्यों भाई? ये पुलिस कस्टडी में था उस दिन, पूरी रात इनको रखा, पूरी रात इनको कुट्या, पूरी रात पिट्या, फिर इनको भगाया। क्यों भाई? उस दिन वो ठग कौन था, वो डकैत कौन था? क्यों उसको भगाया? उस दिन इसको जेल में ठोकना चाहिए था। लेकिन सुनने में ये आया है कि इस भाई ने बताई ये बातें कि जिस जवर्लर्स के पास ये रहा 5-4 दिन, जिसने मूर्ति चेक करी, उसी जवर्लर्स ने सीआईए के साथ साठ-गांठ करके, सीआईए के साथ साठ-गांठ करके और इनको पकड़वाया इस हाँसी बस स्टैंड पर। नहीं तो सीआईए वालों को कोई सपना आवा था कि ये जोड़ा मूर्ति गाल के आ रहे हैं हिसार से? उस जवर्लर्स ने पकड़वाया, फिर उसी जवर्लर्स ने इनको छुटवाया, सुबह रात पिटवाया, सुबह छुटवाया, और इनको ये कहा कि 14 लाख रुपए देगी, छुटवाया है। 14 लाख रुपए मैंने सीआईए को दिए हैं और तुमको छुटवा दिया, अब तुम लोग यूपी भाग जाओ, दोबारा हरियाणा में मत आना। पूरी रात पुलिस भी आए, पट्टी पढ़ाती रही कि दोबारा हरियाणा में मत आना, यूपी भाग जाओ। उन्होंने वो काम कर दिया, मार मार के जूत बांदर के बोला बता मोर हूँ, बता मोर हूँ, बता मोर हूँ। आखिरी बंदर ने हाँ बननी पड़ी, मैं तो मोर हूँ भाई, मेरा छोड़ दे पंडा, कोई दिक्कत। यहाँ पर बंदर मोर नहीं बन सकता है। एक बार इसको फिर से नज़दीक से देखें, इस मूर्ति को। ये मेटल की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है। इसमें कौन सी धातु है इस बारे में तो लैब टेस्टिंग से पता लगेगा, लेकिन ऐसा देखने से लगता है किसी जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनमें कई तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर भी हुए हैं, भगवान पार्श्वनाथ भी हुए हैं, और भी कई हुए हैं। तो जैन समाज का ये मानना है कि ये उनके किसी भगवान की मूर्ति हो सकती है। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि जैन समाज का हाँसी जो है ये एक बड़ा धर्म स्थान भी है। इस मूर्ति की यहाँ पर ज़रूरत भी थी। आपको ध्यान होगा यहाँ से कुछ मूर्तियाँ कुछ साल पहले चोरी भी हुई थी, उनका भी एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसमें से काफ़ी मूर्तियाँ बरामद भी हो गई थी।
और वो आज के दिन संग्रहालय में रखी हुई हैं। ये मूर्ति भी समाज चाहता है कि ये बरामद हो, इसको संग्रहालय में रखा जाए। लेकिन सवाल ये है, अब 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। या तो पुलिस इसी हूबहू मूर्ति को पेश करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मूर्ति को कहीं बेच दिया गया है, खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, तो फिर कोई उनके पास जवाब रहेगा। या तीसरा जवाब ये हो सकता है कि मूर्ति तो हमने टेस्टिंग के लिए गला दी थी, पिंगाल दी थी, और उसका पतरा, जैसा कि कहा जा रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है, राठी ने भी अंदेशा जताया कि एक पतरा पेश कर देंगे कि जी ये वही मूर्ति है जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ और ऐसा होता है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा एक खड़ा होगा कि पुलिस को किसने इख्तियार दिया मूर्ति को गलाने का, मूर्ति को डिफॉर्म करने का, क्योंकि वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट में इस मूर्ति की कीमत मैंने बताया कि डॉलर्स और रुपीज़ में नहीं आकी जा सकती, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अब पुलिस पर निगाहें हैं कि पुलिस क्या कहती है, ये मूर्ति कहाँ है, पुलिस का जवाब क्या रहता है। ऑफिशियल जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं, राठी ये आरोप लगा रहे थे। आपके पास में कहाँ से सूचना आ रही है कि पुलिस के पास यह मूर्ति नहीं है, इस फॉर्म में मूर्ति नहीं है? ऐसे है, हमारे पास ये गुप्त सूत्रों से सूचना आई है कि पुलिस ने मूर्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया, बेच दिया, और हो सका कि मैं और सौदा गड़ा के हमने दिखा दें भाई ये चीज़ आपकी हमने पिंगला दी, जबकि वो छेड़ सकते ही नहीं मूर्ति को। अगर मूर्ति थी तो पुरातन विभाग को देते, अगर वो ईमानदार होते, उनका मन में काला न होता, वो धोखाधड़ी न करते, तो उस मूर्ति को पुरातत्व विभाग में जमा करवा देते और पुरातत्व विभाग वाले बताते टेस्ट करके कि ये मूर्ति कितनी 1000 साल पुरानी है। न तो पुलिस बता सकती, न कोई लैब बता सकती। इसको बताने खातर सरकार ने एक डिपार्टमेंट न्यारा बना रखा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये देश की धरोहर है। इसको धरोहर के तौर पे देखा जाना चाहिए था, इसको धरोहर के तौर पे ही ट्रीट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक लगता नहीं है। निगाहें पुलिस के जवाब पर, पुलिस के बयान पर टिकी हुई हैं। इसमें एसपी की भूमिका संदिग्ध नजर आने लग रही है। कल हम सोच रहे थे कि भाई यहाँ एडीजीपी साहब आया है तो किसी न किसी पर मुकदमा जरूर दर्ज करेगा। अगर मामला खुर्द-बुर्द का है तो वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने सुनने में आया कि एसपी साहिबान उनको बचाने लग रही है जो अपराधी है। तो डीजीपी श्रीकांत यादव तो बेहद ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है, उन पर तो शक नहीं कर सकते। तो प्रूफ देने पड़ते हैं, ईमानदारी के प्रूफ देने पड़ते हैं सर्वेश भाई। अगर इस मामले में कार्रवाई होगी, मैं तो कहूँ जब पंजाब सरकार एक मंत्री को जेल में दे सकती है, जब पंजाब सरकार एक विधायक को जेल में दे सकती है, जब पंजाब सरकार आईपीएस आईएएस को जेल में दे सकती है, तो हरियाणा सरकार को क्या तकलीफ है? एडीजी साहब को खुल के कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एसपी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई इंस्पेक्टर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बार बार नु कहूँ, एक इतनी कीमती बेशकीमती मूर्ति यहाँ आई है और वह मूर्ति एसपी की नॉलेज में नहीं है। मैं तो कहूँगा एसपी नहीं, बड़े बड़े नेताओं की नॉलेज में भी वह मूर्ति है। पॉलिटिकली मामला ये इनका एक इशू हो सकता है, इनका मुद्दा हो सकता है, लेकिन सीआईए स्टाफ पर इस मूर्ति को रखने के बात कही गई है, रखने के आरोप लगे हैं सीआईए 2 पर। वहाँ भी हम गए थे, वहाँ पर हमने बातचीत की। जो स्टाफ था, स्टाफ के 3 लोग थे, उनसे हमारी बातचीत। इन्होंने कहा कि सीआईए इंचार्ज यहाँ पर नहीं है। एक ने वजह बताई कि वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, दूसरे ने वजह बताई कि साहब रेड पर गए हुए हैं, और तीसरे ने बताई कि साहब छुट्टी पे हैं। साहब कहाँ है ये हमें नहीं पता, डिपार्टमेंट को पता, लेकिन सामने आना होगा। पुलिस का जवाब की इंतज़ार रहेगा, पुलिस क्या कहती है, ये मूर्ति कहाँ है। देश जानना चाहता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि मूर्ति कहाँ गई, मूर्ति क्या अपने आप कहीं गायब हो गई। और जैसे हमने बताया था कि मूर्तियाँ भी कई बार बोल पड़ती हैं। ये मूर्ति बेशक कागज़ पे थी, लेकिन ये मूर्ति बोल पड़ी है, ये बोली है, इसने आवाज़ दी है। और आवाज़ किसी के माध्यम से इस तरह दी जाती है, इसका मुद्दा गर्म हो गया है, बाहर निकल के आया। मूर्ति बेशक हमारे बीच में नहीं है, इसकी आवाज़ गूंजेगी और अगले कई दिनों तक आपको सुनाई देगी। इस वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।